नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल AMT ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड इन जावा। तो आइए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। उस क्लास का नाम देते हैं इक्वल्स एंड हैश कोड ट्यूटोरियल्स इक्वल्स एंड हैश कोड क्लास CLS। यहाँ पे हमने मेन मेथड लिया इसका। ये हमारी क्लास होगी। अभी क्लास बनाते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पे हम इसमें प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं इसकी। और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको इनिशियलाइज करा देते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको इनिशियलाइज किया हुआ है। नेक्स्ट, इस क्लास का प्रोडक्ट डिटेल्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया P1। उसका रेफरेंस लिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस लिया हमने P2। उसका वेरिएबल का नाम लिया T2 P2। तो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, P1 और P2। अभी यहाँ इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट का नाम दिया P1 और P2, और ये एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको प्रोडक्ट आईडी बतानी है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू वहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे 11 ले लिया हमने, ये 11 ले लिए। और अभी हम यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कंपेयर करके देखते हैं। आपको पता ही होगा, इसके थ्रू हम रेफरेंस चेक करते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेम है नहीं है मेमोरी पे। तो इसको रन करने की कोशिश करते हैं। जो फॉल्स आएगा, क्योंकि दो सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि हम इसको P1 करते तो यहाँ पे इसको ट्रू देता है इसको। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर कराया दोनों ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसने फॉल्स दिया। अभी हम इक्वल्स मेथड के थ्रू इसको कंपेयर कराते हैं और देखते हैं इसको क्या वैल्यू आती है। दोनों की वैल्यू फॉल्स है, जबकि देखा होगा आपने, दोनों में मैंने सेम आईडी दिया है। इसमें भी 11 दिया, इसमें भी 11 दिया। तो जब हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है कि जब हमारे दोनों ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सेम वैल्यू, दोनों ऑब्जेक्ट के पास सेम वैल्यू है, लेकिन फिर भी हमारी वहाँ पे जब कंपाइलर इसको चेक करता है और इसको जो असाइन करता है, वो जो उसका आउटपुट आती है वो फॉल्स में आती है, जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को इक्वल्स के थ्रू चेक करते हैं। अभी सपोज यहाँ पे मैं इक्वल्स मेथड को हैश कोड मेथड को ओवरराइड करता हूँ और यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ प्रोडक्ट आईडी। अभी इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, ये भी फॉल्स है। तो जब जिस समय हम हैश कोड को ओवरराइड कर रहे होते हैं, तो हमें इक्वल्स मेथड भी ओवरराइड करना होता है। यहाँ पे आपने जो इनका कॉन्टेक्ट है हैश कोड इक्वल्स का, यदि हमारे दो ऑब्जेक्ट इक्वल्स हैं तो दोनों के हैश कोड सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे दोनों के हैश कोड तो सेम है। यहाँ पे प्रिंट भी करा के देख लेते हैं आप, P1 डॉट हैश कोड।
P1 डॉट हैश कोड एंड P2 डॉट हैश कोड। देखो दोनों सेम है, दोनों का हैश कोड सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इक्वल्स मेथड एक ओवरराइड कराने की ज़रूरत है। ये हमारा इक्वल्स मेथड है। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है नल तो नहीं है। यदि ये नल है तो हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे मैं फ्लैग ले लेता हूँ एक। रिटर्न, यहाँ पे हमने फ्लैग जो फॉल्स है हमने फ्लैग रिटर्न करा दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं इसमें कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये सेम प्रोडक्ट डिटेल क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे obj डॉट गेट क्लास इक्वल टू दिस डॉट गेट क्लास। रिटर्न टू। और यहाँ पे देख लेते हैं obj डायरेक्टली इक्वल टू है दिस है जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस क्लास के उसके इक्वल सेम मेमोरी रेफरेंस उसका है या नहीं है। तो हमने उसको यहाँ पे चेक किया। यदि obj डबल इक्वल टू दिस एंड ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास इक्वल टू दिस डॉट गेट क्लास है तो यहाँ पे हम हमारा जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। अभी मैं क्या करूँगा, हमारी प्रोडक्ट जो क्लास है प्रोडक्ट डिटेल ऑब्जेक्ट को उसमें कास्ट कर लूँगा। अभी मुझे चेक करना है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा इसके पास सेम वैल्यू है या नहीं है। जो हमने सेम पैरामीटर यहाँ पे जो हमने सेम वैल्यू इनिशियलाइज की है जो सेम इस ऑब्जेक्ट के पास है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, p हमारा आ गया यहाँ पे इफ p डॉट प्रोडक्ट आईडी, दोनों की प्रोडक्ट आईडी सेम होना चाहिए तभी फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इक्वल आएगा। तो p डॉट दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी। फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। रिटर्न फ्लैग, यहाँ पे मैं फ्लैग असाइन करा देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। रेफरेंस तो इनका सेम नहीं है लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल है।
थोड़ा सा इसको हम इसको फ्रैक्शन में यूज़ करके देखते हैं। सपोज मेरा एक हैश सेट है, चलो यहाँ पे एक हमारा मेथड है, मेथड है हमारा फ्रैक्शन का कंटेन। हम यहाँ पे कंटेन मेथड के अंदर उसको चेक करा के देखते हैं कि उसके अंदर H1 P1 ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ट्रू, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ट्रू, इसमें यहाँ पे हमने दो चीज़ देखी। सबसे पहले हमने देख लिया कि मैंने यहाँ पे क्यों लिया हैश सेट। हैश सेट इसलिए भी लिया क्योंकि आपको पता है कि हैश सेट डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट डिटेल क्लास के दो ऑब्जेक्ट लिए, उन दोनों को ऐड कराया मैंने हैश सेट के अंदर। ऐड कराने के बाद आपने देखा होगा यहाँ पे उसके अंदर ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, उसका हैश सेट जो साइज है एक ही है। उसने डुप्लीकेट जो वैल्यू थी उसको सेम वैल्यू उसको कंपेयर मिला, दोनों वैल्यू सेम है। उसने एक वैल्यू को वहाँ पे रखा, दो वैल्यू को नहीं रखा, क्योंकि एज यू नो दैट हैश सेट डजंट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यू। अभी यहाँ पे मैं ऐसे यदि मैं चेक करूँ P2 तो फिर भी ट्रू ही दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वैल्यू है। वो ट्रू हैश सेट साइजेस हैश, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, हैश सेट साइज इज इक्वल टू प्लस ये। धन्यवाद दोस्तों।